लेकिन विक्रम सर, अब ये बताएं मुझे, मैं जिम्मेदारी से ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, कितने संजीदा दिखते हैं आज इस वक्त पर जब हम बात कर रहे हैं 22 जून की तारीख है, कितने संजीदा दिखते हैं हम इस धांधली पर, इस गड़बड़ झाले पर, इस घोटाले पर, इस खिलवाड़ पर, इस ज्यादती पर। गरिमा जी, आज आपके सवाल बड़े अन्यायपूर्ण हैं। आप शतरंज की लगी लगाई बिसात को आप पलटना चाहती हैं। आखिर हमारे जो ब्लू आइड बच्चे हैं, जिनको हमने एन केन प्रकारेण ग्रेस मार्क्स दे करके नकल करा के पास कराया है, आप उनको बैकडोर से इतने हमारे कड़ी कराए तपस्या पे पानी फेरना चाहती हैं। अरे आप क्या कह रही हैं? अगर आप गंभीर होते जांच में तो अब तक होते सस्पेंड ये सुबोध कुमार सिंह और ये 2-4 लोग, एनटीए होता भंग। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि इसमें हमको जो है करना चाहिए। हम जांच करेंगे, 5 साल बाद परिणाम देंगे, तो जांच का परिणाम बढ़वा के अपने यहां टांगिएगा। जनता यहां कोई वेट नहीं करती, 5 साल का टाइम किसी के पास नहीं है। 2020 का जमाना आ गया है। अगर कोई काम 72 घंटे में आप नहीं कर सकते हैं तो जनता चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। माफ नहीं करेगी। आपके 6 स्टेट्स में लीकेज हुए, आपने ग्रेस मार्क्स दिए, बिफोर टाइम रिजल्ट आउट कर दिया, और आप कह रहे हैं हम जांच कराएंगे और उसके बाद हम कहेंगे। आपकी बात और वाणी से किसी तरह की कोई टंकार और गंभीरता दिखाई नहीं पड़ रही है, और मुझे बहुत निराशा है। और गरिमा जी, आप कह रही हैं कि इसमें तो 5 वर्षीय योजना होनी चाहिए, 10 वर्षीय योजना होनी चाहिए। उसके बाद जब इनके बच्चों के नाती पुते हो जाएंगे तब आप कहिएगा हाँ तब शायद कुछ दोषी थे। सर हुआ ना, 2010 में धांधलीबाजी हुई, 2024 में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसला सामने रखा। गरिमा 14 जी, साल बाद 10 साल, 2010 की बात अलग थी, आज टेक्नोलॉजी अलग है। आज आईटी का जमाना है और आज दूसरी चीजें हैं। आपने किस बेसिस पे आउटसोर्स किया मैं जानना चाहूंगा। अब मैं जानना चाहूंगा कि जब कभी आउटसोर्स करते हैं तो पेडिग्री, उसका वेरिफिकेशन और उसके पूरे एंटीसीडेंट्स चेक किए जाते हैं। ये नहीं कि सुल्ताना और मान सिंह डकैतों के गिरोह को हम दे दें इम्तिहान कराने के लिए, उसके बाद कह दें तो चले गए अमेरिका, ये चले गए चंबल में, बिहार में भूमिगत हो गए। ये कौन सा तर्क है? तो जिन्होंने इनको किया था उन लोगों के ऊपर अब उनको जेल जाना चाहिए। सर मैं एक और बात बताइए, यू आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन सच टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ये सिकंदर यादवेंदु, अमित नाम का एक शख्स, नीतीश कुमार नाम का एक शख्स, फिर संजीव मुखिया तक पहुंच गए, चिंटू पिंटू तक पहुंच गए, ये कल्प्रिट है। ये फुट सोल्जर्स हैं, और ये फुट सोल्जर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। जब बुला के आप नार्को एनालिसिस कीजिएगा, और हमारे थानों में सेवा की एक परंपरा होती है। हमारी जो सेवा एक बार ले लेता है वो कई वर्षों तक उसको बताता है अपने बच्चों को, नाती पोतियों को, उनकी कैसी खातिर तवाज़ो थाने में हुई है। जरा कायदे से खातिर तवाज़ो हो जाए तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जब बजेगा ना, किससे कैसे पैसे लिए, बिटकॉइंस में लिया, हवाला से लिया, कैसे लिया, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप गंभीर हो, आप गंभीर नहीं है तो आप 5 साल 10 साल के एक प्रक्रिया और बना ली। और ये ये एनटीए का ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको सरकार पहले दिन क्लीन चिट दे रही थी। कोई गड़बड़ झाला नहीं, स्वायत्त संस्था है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या उसमें गलत क्या है? मैंने कहा ना, शतरंज की बिछी बिछाई बिसात आप पलटना चाहती हैं। आप हमारे कमाऊ पूतों के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। आप दरअसल गंभीर नहीं है, आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है जिसको कहते हैं बेटा तुम कर ना पाओगे, तुम्हारे बस का ही ये नहीं है। और तुम देख रहे हो कि इधर चोर इधर बैठे हैं, तुम हल्ला बजा रहे हो पश्चिम में। तो इस तरीके से आप खुद दिखाई पड़ रहा है कि हम जो स्वांग रच रहे हैं तथाकथित इन्वेस्टिगेशन का, तथाकथित विवेचना का, अगर आप गंभीर होते गरिमा जी, पहले आप इनको करते सस्पेंड, एनटीए करते भंग, और जो आप हमारे मेरिटोरियस बच्चों के कंधे पे बंदूक करके चला रहे हैं ना, और हजारों लाखों बच्चों जिनका भविष्य आपने अंधकार में कर दिया, अवसादग्रस्त करा दिया, और आप चाहते गंभीर, यही इम्तिहान आप दोबारा करा सकते थे। कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, ये हो सकता था। लेकिन 63 लाख बच्चे रीअपियर हुए ही हैं सर। 63 लाख बच्चे अगर रीअपियर हो सकते हैं, 48 लाख तो यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रीअपियर होंगे। एग्जाम जब भी होगा 48 लाख तो मात्र एक एग्जाम की तादाद है, वो रीअपियर होंगे ना, री एग्जाम होगा, बिल्कुल होंगे। तो ये 23 लाख पर क्यों पेच फंसा है?
अरे गरिमा जी, आपने लगी लगाई बिसात पे अगर मैं किसी से बयाना बट्टा लेके बैठा हूं तो मैं दोबारा कैसे कर लूंगा?